राजपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कविनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णकृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तद्दत्तमुदवासयत्। श्रीराजोवाच कथमन्तर्जले गाधे निगृह्णद्भगवानिहम् स वै बहुयुगावासं यथासीद्विप्रकथ्यताम्। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नस्त्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कश्चिच्चेतामृतं जुषम्। श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीद् हृदः कश्चिद्विषाग्निना श्लप्यमानपया यस्मिन् पतन्ति परिगाखगाः विपुरुष्मता विशोदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनस्थिरजङ्गमाः। तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्ष्यतेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्यततोऽतितुङ्गमास्फूर्तिगाढरशनोऽन्यपतद्विषादे। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं परम दिव्य परम कल्याणकारिणी मन बुद्धि वाणी आत्मा सबको पवित्र करने वाली ऋषि मुनि वांछित बड़ी अलभ्य है। पर उन सब लीलाओं में भगवान की जो ब्रज लीला है ये अत्यंत मधुर है। भगवान का अवतार विभिन्न कारणों से होता है। एक कारण ये भी बताया गया है कि वो इस प्रकार के चरित्र करते हैं, इस प्रकार की लीलाओं का संपादन करते हैं जिनसे अमलात्मा परमहंस मुनियों का मन भी आकर्षित होता है उनकी ओर और वे भक्ति प्रेम प्राप्त करते हैं। ये भक्ति के दो रूप हैं, एक साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति, और उनके भी फिर दो रूप हैं, एक वैधि एक रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति ये अधिकांश में ज्ञानोत्तर काल में प्राप्त होती है। जिस भक्ति में भगवान का
मधुर मनोहर परम दिव्य प्रेम हो। प्रेम रूपा भक्ति तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति। इस प्रकार ब्रह्मभूत होने पर सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत हो गए, न शोक रहा न आकांक्षा रही, सर्वत्र सम ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तब मद पराम भक्तिम लभते, भगवान कहते हैं मेरी परा भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्त्या माम श्री कृष्णम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस परा भक्ति से, उस प्रेमा भक्ति से भगवान के यथार्थ स्वरूप का ठीक ठीक पता लगता। यावान यश्चास्मि, भगवान जैसे जो कुछ हैं, भगवान के एक स्वरूप ब्रह्म का तो पता लग गया। ब्रह्म भगवान से अभिन्न नहीं, भगवान का ही जो निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप है, निष्क्रिय निर्विशेष, वो ब्रह्म है। पर ब्रह्म ही भगवान का संपूर्ण रूप है, ये नहीं। गीता के 8वें अध्याय के प्रारंभ में जो प्रश्न है, उनमें भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन सांकेतिक रूप में, उसमें ब्रह्म का वर्णन अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। जो अक्षर तत्व है वो पर ब्रह्म तत्व है। तो परा भक्ति प्रेमा भक्ति से भगवान का जैसे जो कुछ है वैसे स्वरूप की उपलब्धि होती है। तदनंतर विशते तदनंतरम, उसके बाद प्रवेश होता है भगवान में। तो परमहंस अमलात्मा मुनियों के मनों में भक्ति योग की प्रेम की स्थापना करने के लिए ये भगवान के लीला चरित्र होते हैं। और लोगों को खींचे, इसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जहाँ मोह होता है, ब्रह्मा को भी मोह हो गया, जहाँ ब्रह्मा को भी मना संभव जिन लीलाओं को देख करके वे लीलाएं अमलात्मा मुनियों के मनों को आकर्षित करती हैं। वो ऐसे ही लीला गुण भगवान में आत्मा रामाष्टमोनय निर्ग्रंथारत्रुक्रमे कुर्वन्त हेतुकं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरे। तो भगवान के लीला चरित्रों को सुनते सुनते किसी का मन अघा जाए, ऊब जाए, तो समझना चाहिए कि वो मंदभागी है। तो 15वें अध्याय में दशम स्कंध के अंत में काली नाग के संबंध में कुछ वर्णन आया और सुखदेव जी ने 16 अध्याय के प्रारंभ में इतना सा कह दिया कि बिलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णायना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत। वो विभु भगवान श्री कृष्ण सर्वैश्वर्यशाली सर्वात्मा भगवान कृष्ण जगत के हितार्थ अवतीर्ण हुए नंदनंदन। उन्होंने कृष्णा माने यमुना
यमुना में उस तीव्र विषधारी कालिय नाग को कृष्ण अहिना दूषिता, उसके द्वारा जो दूषित हो गया था यमुना का जल, उसको देख करके उसकी विशुद्धि करने के लिए सर्प को वहां से निकाल दिया। संक्षेप में ये उत्तर दे दिया, परंतु इस उत्तर से तृप्ति नहीं हुई परीक्षित जी। वो तो आगे उनकी पूछने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि भगवान, यद्यपि भगवान अचिंत अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न है, समस्त शक्तियों के मूल आकर वही हैं, तो वे किसी काली नाग के विष से दूषित कृष्णा को, यमुना को परिशुद्ध कर दें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, पर मेरी ऐसी इच्छा है जानने की कि अगाध यमुना जल जो विषाक्त हो रहा था, उसको भगवान ने किस तरह से विशुद्ध किया, काली नाग को कैसे निकाला, और बहुत काल तक, इतने लंबे काल तक वो काली नाग उसमें रहाई क्यों। यमुना के एक गर्त में वो उसने अपना घर बना करके रहना शुरू किया, और लंबे दीर्घ काल तक वो रहा, क्यों रहा। तो ये परीक्षित की बात सुनी। फिर परीक्षित ने ये भी कहा, महाराज गोपालोदार चरितम कस्ते पेता मृतम जुषण। बोले महाराज, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल के अमृतोपम चरित्रों को सुन करके कोई तृप्त हुआ है आज तक? तो मैं अतृप्त हूँ, मुझे आप इस चरित्र को विशद रूप से वर्णन कीजिए, आप सुनाइए। तो उनकी बात सुनकर परीक्षित भी और इनके मन में कहने की आ गई, भगवान की लीला शक्ति जागृत हो गई। ये भगवान के संबंध की बात छेड़ने वाले बड़े भाग्यवान और बड़े उपकारी, भगवान में किसी तरह से जो वृत्ति को ले जाने में सहायक बने, उसके समान उपकारी कोई नहीं। तो जब जब ये सुखदेव जी से लीला चरित्रों के संबंध में परीक्षित प्रश्न करते हैं, तभी तब ये गदगद हो जाते हैं। ये प्रश्न करते ही उस लीला में उनका मन जाता है। वो लीला का बड़ा सुंदर दृश्य उनके नेत्रों के सामने, हृदय की आंखों के सामने आ जाता है, और वे अत्यंत विमुग्ध होकर गदगद हो जाते हैं। सुखदेव जी ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्मविद वरिष्ठ, पर वे उपकार मानते हैं। तो वास्तव में करोड़ों करोड़ों कान होने पर भी तृप्ति लाभ भगवान की लीला कथाओं से नहीं होता, जो लोग उस लीला कथा के रसिक होते हैं उन लोगों का। तो सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई, ये वृंदावन में जो यमुना जी बहती हैं, इनके दक्षिण भाग में एक जल से भरा हुआ हृद था, सरोवर कुंड था। उसमें
ये विषधर सर्पराज निवास करता, और शायद उसने जलस्तंभन की विद्या वो जानता होगा। उसने वहाँ के जलराशि को स्तब्ध करके जल को रोक कर और जल के नीचे गर्त में उसमें और अपना स्थान बना लिया, और अपनी स्त्रियों के साथ, संतानों के साथ वो वहाँ रहता। और ऐसा मालूम होता है कि उसने बड़े विस्तार से उस स्थान को वो संपन्न कर लिया, बड़ा विस्तृत। पर उसका विष इतना तीव्र था, इतना भयानक विष था कि वो जल उबलता रहता हमेशा। जैसे आग पर, प्रबल अग्नि पर चढ़े हुए बर्तन में पानी खौलता रहता है, निरंतर उबलता रहता है, इसी प्रकार उसके विष की आग, काली के विष की अग्नि से वो हृदय का जल खौलता रहता, उबलता रहता, बुदबुदाता रहता, और वो आंदोलित होता रहता। उसमें चक्कर से उस विष की आग से पड़ते रहते, और वो विष इतना प्रबल था कि वहाँ किसी जीव जंतु का रहना कठिन हो गया जल के अंदर। पर अंदर ही नहीं, उसके विष की आग इतनी भयानक थी कि वो उस हृदय में से निकलकर वायु के साथ मिल जाती और उस हृदय के ऊपर से उड़ने वाले पक्षियों को विदग्ध कर देती। वो उड़कर जाने वाले पक्षी उस विष की ज्वाला से जलकर और उसमें हृदय में गिर पड़ते। इतना उसका भयानक विष था। तो मथुरा वासियों ने वहाँ आना छोड़ दिया। वृंदावन के लोगों ने देखा कि वहाँ तो जाना मौत के मुंह में जाना है। भगवान ने सोचा यमुना का जल विषमय रहे, ये ठीक नहीं। उसका यमुना का नाम ही आया कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा। कालिंदी भगवान की प्रेयसी पत्नी। तो यमुना का जल दूषित रहे, ये भगवान को अभिप्रेत नहीं। लेकिन वो जल इतना भयानक कि वहाँ आस-पास के जो पेड़ थे वो सब जल गए। किसी पेड़ में पत्ता तो हरा था ही नहीं, उसके तने तक सब सूखे जले खड़े थे। वो मानो यमुना का तट होने पर भी मरुभूमि जैसा, जहाँ कोई अंकुर न दिखे, इस प्रकार का प्रतीत होता था। घास का एक तिनका भी नहीं मिलता। तो हरिवंश में आया है कि ये जो हृदय था ये 4 कोस लंबा था। दीर्घ योजन विसारम दुरंतम तदशयदपि गंभीर मक्षोभ्य जलम निष्कंपमिव सागरम। देवताओं के लिए भी उसका अतिक्रम करना बड़ा कठिन। समुद्र की भांति वो बड़ा गंभीर था, अतल स्पर्शी, और जल जंतु को इसमें रह सकते नहीं, पक्षी उसके ऊपर से उड़कर जा सकते नहीं। वहाँ एक अंधेरा सा छाया रहता उसके विष से, आकाश में तम। और अब उसके भाई बंद बहुत थे। लोगों उन्होंने देखा कि बड़ा सुरक्षित स्थान है,
तो बहुत से उनके भाई बंद आ गए वहां पर। वो सर्प भूमि हो गया एक तरह से। उसके तट पर भी लोग नहीं जा सकते दूर दूर तक, विष की ज्वाला से जर्जरित। तो गोप बालकों के साथ, ये श्रीदाम सुबलाद जी के साथ एक दिन भगवान, गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था, वहां आ निकले। बड़ी प्यास लगी थी साथी बालकों को, तो जलाशय दिखा सामने, तो उन्होंने जल पीने की इच्छा से जल का जरा स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वे सब के सब गिर पड़े, जीवन नाश हो गया उनका। इतने में पीछे से ये आगे आगे बच्चे थे, बच्चों को देखा ये हृदय की ओर जा रहे हैं, तो भगवान दौड़े आए और दौड़ कर आकर देखा सब पड़े, तो अमृत की दृष्टि दी उनको, सब जीवित हो गए। अब जीवित होने के बाद अब विष का प्रभाव स्वाभाविक, भगवान आ गए ना। बहुत जोर की गर्मी पड़ती हो और मूसलधार वर्षा होने लगे, तो एक बार भाप निकल के गर्मी शांत सी हो जाती है। तो ये भगवान अमृतमय हैं। भगवान वहां पहुंच गए तो विषधर का तो विष जाएगा ही आज। वो जो तीर पर विष की ज्वाला थी वो बहुत कुछ शांत हो गई। तो लेकिन वो इतनी भयानक थी कि बच्चे आते छूते ही मर गए। तो वो मामूली विष नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि आज इसका उद्धार करना है। था ये भगवान के पार्षद, भगवान के वाहन गरुड़ का शत्रु था और हमेशा ये गरुड़ का बुरा चीता करता। तो कोई पक्षी जाति प्राणी भी इसके सामने आकर के बचता नहीं। कोई भूल से निकल जाता तो मर के गिर पड़ता मृत्यु के मुख में। न मालूम अब तक कितने जीवों ने इस हृदय के समीप आकर के अपने प्राण खोए। तो खलों की खलता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उन्हें परम अमृत रूप अपना धाम, अपना प्रेम देने वाले भगवान में एक गुण है, जैसे अमृत से कोई मरता नहीं, इसी प्रकार भगवान से किसी का अमंगल नहीं होता। सारी गतिदायक ये शत्रुओं को भगवान मारते हैं, उनको अपने धाम में भेज देते हैं, अपने घर में यहाँ, और मारते ही मानो भगवान के हाथ का स्पर्श, भगवान की कृपा का स्पर्श उनसे कहता है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम दुख नहीं भोगोगे, तुम भगवान के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य आनंद का उपभोग करोगे। तो हतारी गतिदायक भगवान जो उनके साथ गति देते हैं, प्रेम में दोनों तरफ से प्रेमी प्रेमास्पद की लीला होती है। विषयालंबन आश्रयालंबन दोनों हो जाते हैं। तो बच्चों के प्राण श्री कृष्ण और बच्चे श्री कृष्ण के प्राण सदृश थे। बच्चों का जरा सा भी कहीं अनिष्ट देखते तो भगवान ने आग पी ली, और यहाँ भी बच्चों के अनिष्ट के लिए भी ये काली नाग का दमन करने के लिए इसमें कूदे। पर ये यदि साफ साफ कह देते बच्चों से कि भैया तुम लोगों का बड़ा अनिष्ट किया इस कालिए ने, और इसका दमन करने के लिए मैं अंदर कूदता हूँ, तो बच्चे नृत्य कूदने देते। और अगर कोई कूदने जाते तो कहते हम साथ चलेंगे, कन्हैया तुझको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे विषधर इतना जहर है कि किनारे पर जल छूते ही हम लोग मर गए थे, तो तुम अंदर जाओ, तुम्हारी क्या गति वहां पर हो। भगवत्ता का भान तो है नहीं। भगवत्ता माधुर्य राज्य में छिपी छिपी लीला देखा करती। वहाँ अगर भगवत्ता का प्रकाश हो जाए
तो लीला का आनंद ये फिर तो सारे सखा डर जाएं। ये डर गए थे उसको मणिगिरी और नलकूबर को देख कर इन्होंने देखा कि ये कन्हैया हमारा ऊपर से बधा और ये हम लोगों से तो इसने कहा कि देखो भैया हमारी ये किसी तरह से गांठ टूटे तो हम लोग खेलें पर मैया तो बांध के भाग गई, अपना घर के काम में लग गई और रोहिणी मैया आज है नहीं, वो चली गई दूसरी जगह और नंद बाबा भी है नहीं, वो चले गए गिरिराज पर। तो घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं, हमें खोले कौन? तो बच्चों ने कहा हम खोलते हैं अभी। तो वो तो गांठ उनकी अपनी न लगाई हुई, खुले कैसे बेचारे बच्चों से? बच्चे जो खोलने लगे तो गांठ और खुलने लगी, खुली नहीं गांठ। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम लोग एक काम करो। दूसरी चीज उनको सूझी, नारद जी याद आ गए कि नारद जी ने इन कुबेर पुत्रों को वरदान दिया था, तो ये बेचारे वृक्ष हुए खड़े हैं किस काल से जड़वत, तो इनका उद्धार करना है। तो उद्धार करने, उनका उद्धार तो इनके मन में, और बच्चों से बोले देखो भैया एक बात है, गांठ खुलती तो है नहीं, रस्सी किसी से टूट जाए तो काम बने। तो बोले बताओ कन्हैया तुम कहो सो करें, कैसे टूटे ये रस्सी? तो बोले देखो हम चलते हैं आगे घिसटते हुए और तुम लोग पीछे से उखल को ठेलो, तो हम आगे से जोर लगाएंगे और तुम पीछे से ठेलोगे, कई जने मिलकर के तो पीछे से जोर लगेगा। तो हम घसीटते हुए, वो देखो ना पेड़ सामने, उनके बीच में फांक है, तो हम क्या करेंगे, वहां तक तुम ले चलो, तो हम चट से उस फांक में से छिद्र में से उधर चले जाएंगे, इधर उखल अटक जाएगी, फिर झटका देंगे तो गांठ टूट जाएगी।